इंसान की जिंदगी में अगले पल कब कहाँ क्या हो जाए ये किसी को भी पता नहीं। और हमारे जीवन में अच्छे समय से कब बुरा समय आ जाए इसका भी ना तो अंदाजा लगाया जा सकता है और ना ही अनुमान। उतार चढ़ाव दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो इंसान अपने बुरे समय में भी ना घबराए और संघर्षों के दिन में भी मुस्कुराता हुआ जीवन में आई कठिन से कठिन विपदा के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहे तो उस शख्स की हार में भी जीत है। राजस्थान का एक रिटायर्ड फौजी भी इन दिनों अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है और हार ना मान जीत की जिद कर रहा है। जीत, जिद और जुनून की ये कहानी आज किसी को भी पिघला दे। 62 वर्षीय रिटायर्ड फौजी की शिक्षा के मंदिर को नीलामी से बचाने की अपील को आज सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है और उसी के बल पर महज कुछ ही दिनों में लोग दिल खोलकर रिटायर्ड फौजी की मदद को आगे भी आ रहे हैं। और अब तक करीब 17 लाख रुपए शिक्षा के मंदिर को नीलामी से बचाने के लिए जुटाए जा चुके हैं, लेकिन 43 लाख रुपए की अब भी दरकार है। रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा निवासी 62 वर्षीय रिटायर्ड फौजी ओंकार मल बताते हैं कि आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने स्कूल लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया और गांव की सरकारी स्कूल में स्कूल टाइम के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास ले बच्चों को पढ़ाया। लेकिन गांव में अंग्रेजी स्कूल नहीं होने पर उन्होंने गांव में अंग्रेजी स्कूल खोला ताकि गांव के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने के लिए गाँव से बाहर न जाना पड़े। 62 वर्षीय ओंकार मल खिचड़ बताते हैं कि उन्होंने स्कूल के भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए निजी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और स्कूल निर्माण के समय ही उनकी मां का देहांत हो गया। मां की हरिद्वार अस्थियां विसर्जन कर लौटते समय हरियाणा में हुए एक सड़क हादसे में उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और कार में सवार 9 लोगों में से 7 की सड़क हादसे में एक साथ मौत हो गई। सर, मैं ओंकार मल खिचड़ बोल रहा हूँ, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड लेक्चरर, और मैं सरस्वती स्कूल का सचिव हूँ जो जांदवा में है। सर, 2014 के अंदर मेरे परिवार के 7 आदमी हांसी हरियाणा में एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे और उसके बाद में सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को वर्धना फाइनेंस कंपनी से 60 लाख रुपए लोन लेना पड़ा, जिससे सिर्फ 42 लाख रुपए उनको मैं चुका दिए। और अब उनको मेरे पास मैंने और कोई रास्ता नहीं मिला मेरे को, तो उन्होंने नीलामी के लिए ताला लगा दिया और इसको बिक्री करने के लिए नोटिस भी कर दिया और पब्लिश भी कर दिया न्यूज़पेपर में। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, स्कूल बंद होने का आय खत्म हो गई, इसलिए मैंने सभी मेरे जो लड़का इकलौता पुत्र था मनोज कुमार 26 नवंबर 2019 को खत्म हो गया, जिससे मैं टूट गया बिल्कुल। और अब उन्होंने ताला लगा दिया, इसलिए मैं फाइनेंस कंपनी के पैसे चुका करके बाद पेनल्टी लगा कर उन्हें 60 लाख करके जो 44 लाख रुपये हैं, ये सभी मैं सोशल मीडिया से अपील के लोगों से, आज तक मेरे पास 17 लाख आ गए, 43 लाख रुपए की मुझे आवश्यकता है ताकि ये इस विद्या का मंदिर नीलाम न हो। मैं भारत के सभी नौजवान से अपील करता हूं कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने की कृपा करें ताकि नीलामी से स्कूल को बचा सके। जय हिंद, जय भारत। चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील में थार के दौरों में ये जांदवा में इतना शानदार अभियान चलाया जा रहा था, जहां पे डिफेंस के और सिविल सर्विसेज के इतने अच्छे स्टूडेंट तैयार हो रहे थे, लेकिन परिवार में एक बहुत बड़े हादसे, 9 आदमी एक साथ चले जाना और फिर एक जवान बेटा जिसने स्कूल संभाल रखी थी उसका मझधार में चले जाना, तो ये कुछ ऐसे झटके थे जिन्हें एक रिटायर्ड शिक्षक बर्दाश्त नहीं कर पाया। और उसी दौर में कोविड की विभीषिका थी वो आ गई और इस कारण से इन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाने के लक्ष्य लेकर वर्धना फाइनेंस कंपनी से जो लोन लिया था वो लोन चुका नहीं पाए और फाइनेंस कंपनी की पेनल्टी के बोझ के नीचे इतना दब गए कि आज इस स्कूल पे ताले लग चुके हैं, सील हो चुकी है। और इन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपील की है, तो इनके पूर्व शिक्षक, आसपास के लोग जो इनको जानते हैं, इनकी ईमानदारी को, मेहनत को जानते हैं, उन सब लोगों ने आगे बढ़कर किया। आज 60 लाख में से 17 लाख रुपए इकट्ठे भी हो गए हैं, अभी भी 43 लाख रुपए की जरूरत है। तो आज तो अब ये है कि अगर सारे लोग मिलकर शिक्षा के इस मंदिर को बचा सकें तो ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा, बहुत बड़ा यज्ञ होगा।